आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही तरीका है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टिकट विवाद पर रेलवे की तरफ से सफाई सामने आ गई है। प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह का कोई टिकट बेचने से इनकार किया। रेलवे ने अपना पक्ष रखा है। प्रवासी मजदूरों को नहीं बेचा कोई टिकट, रेलवे ने यह कहा है। इसके अलावा राज्य सरकारों से केवल मानक किराए की वसूली की गई है, ये बातें भी रेलवे ने कही हैं। इसके अलावा राज्य दे रहे हैं केवल 15% किराया, कुछ राज्य मजदूरों से ले रहे हैं किराया। ये बातें जो 4 बिंदुओं के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। और खबर यह है कि रेलवे ने अपनी सफाई इस विवाद पर, टिकट विवाद पर दे दी है। साफ तौर पर रेलवे ने कहा है कि किसी भी तरह का किराया नहीं लिया गया है, जो एक मानक किराया है वो राज्य सरकारों से वसूला गया है। तो लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में रेल किराए को विपक्ष ने सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो जारी किए गए हैं गाइडलाइंस, उसमें साफ है कि किराए के 85% जो हिस्सा है वो रेलवे की तरफ से सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है, जबकि मात्र 15% हिस्सा राज्यों को वहन करना है। कुछ राज्य सरकारें खुद इस 15% किराए का भुगतान कर रही हैं। इसके अलावा जबकि कुछ राज्य सरकारें अपने नोडल पदाधिकारियों की मदद से 15% की रकम प्रवासी मजदूरों से वसूल रही है। हालांकि यह साफ है कि रेलवे 85% सब्सिडी दे रहा है, राज्य सरकारों को 15% सब्सिडी देना है। और चलिए खबर को समझिए। बिहार के लिए आने वाले दिन क्यों भारी पड़ सकते हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो बिहार की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा की है और करीब 10% लोग बिहार से बाहर रहते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर हैं। मान लेते हैं कि इसमें से 10% आना चाहते हैं बिहार, और इस तरह से करीब 12 लाख लोग बिहार आना चाहते हैं। एक ट्रेन में तकरीबन अभी तक का जो रेशियो है वो 1200 के करीब है। तो इस तरह से बिहार के लिए 1000 ट्रेनों की जरूरत होगी, और एक महीने की अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा ट्रेनें चलानी होंगी। तो आने वाले जो लोग हैं उन्हें सीधे आप घर भी नहीं भेज सकते। इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो पूरे बिहार पर यह यात्रा भारी पड़ जाएगी। तो यह भी खबर को समझिए कि फ्री टिकट के दुष्परिणाम क्या क्या हुए। तो फ्री टिकट लेकर गांवों तक पहुंचने वालों की होड़ बढ़ जाएगी, उनकी भीड़ बढ़ जाएगी। सभी को पता चलेगा कि फ्री में टिकट बट रही है, घर चलना है, सभी लोग जमा हो जाएंगे। गांव तक कोरोना वायरस के पहुंचने की जो आशंका है और भी बढ़ चलेगी। प्रवासियों का लौटना किसी के हित में नहीं है, खुद परिवार और देश हित में उनका लौटना जायज नहीं है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा अब तक जो होता आया वो ध्वस्त हो जाएगा। रेलवे मंदी के दौर में है और लॉकडाउन की वजह से और संकट रेलवे को झेलनी पड़ सकती है। स्पेशल ट्रेन चलाने में नॉर्मल से ज्यादा रेलवे का खर्च आएगा। गांव में अगर एक बार कोविड वायरस पहुंचता है तो परेशानी राज्य सरकार की बढ़ जाएगी, और आर्थिक मंदी के दौर में ये जो पैसा है, ये जो खर्च है, वो कहां से आएगा, ये समझना काफी मुश्किल होगा। तो किराए के मामले में विपक्ष को दिख रहा है सियासी फायदा। ये न्यूज 18 सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष को सोचना होगा क्यों सियासी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, और सियासी फायदे के लिए विपक्ष किराए का मुद्दा क्यों उठा रहा है। अगर मजदूर आएंगे तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा, यह सवाल विपक्ष से है। विपक्ष को सोचना होगा किराया देने से क्या जिम्मेवारी उनकी पूरी हो जाएगी। लाखों मजदूरों के क्वारंटाइन पर रखने का जो खर्च होगा वो कौन वहन करेगा, और अगर संक्रमण तेजी से फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या विपक्ष लेने को तैयार है। क्या बिहार सरकार इस बड़ी चुनौती से निपटने में सक्षम है। फिलहाल सवाल यह भी है कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसे कैसे संभाल पाएगी बिहार की सरकार। तो यह न्यूज 18 सवाल कर रहा है। कई जो जायज सवाल हैं वो हम उठा रहे हैं कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो सरकार क्या इस पूरे संक्रमण को संभाल पाने में सक्षम है, और क्या मजदूरों के आने से खतरा नहीं बढ़ेगा। और झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं या जो
प्रदेश से जो बाहर हैं लोग, उन्हें लाने की कोशिश तो की जा रही है। और ऐसे में एक जो बात सामने आई है कि हम जो टिकट का जो खर्चा है वो हम देंगे, कैसे देंगे और क्या इतने लोगों को जो लाया जा रहा है कैसे संभाल पाएंगे इस स्थिति को? ऐसा है कि आपने जो अपील अभी की प्रवासी मजदूरों के आने से, मैं भी बताया आपने कि यहाँ पर कोरोना वायरस बढ़ने का चांस है, आप ठीक कर रहे हैं, उसमें हमको कहना नहीं है। लेकिन आप देखिए कि उनकी स्थिति क्या है आज। प्रवासी मजदूर जहाँ जहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए, उनकी स्थिति क्या है? वो भूखे हैं। अभी सुबह ही फोन आया हमको हरियाणा से, गुड़गांव से आया कि हम लोग 2 दिन से भूखे हुए, हम लोग कोई पूछ नहीं रहा है हमको, हम क्या करें, हम घर आना चाहते हैं, कम से कम घर में खाना तो मिल जाएगा। उनकी स्थिति, मन स्थिति देख लीजिए कि क्या हुआ इस लॉकडाउन में, कैसे हुआ क्या, उस पर हमको जाना नहीं है। लेकिन उनको समय नहीं दिया गया है ना। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रश्न उठाया, वो सही है कि 4 घंटे में आप एक फरमान जारी कर दिया भारत सरकार ने और लॉकडाउन कर दिया। जो जहां थे वहीं हैं, इसका निदान क्या निकाला जाए? अगर घर आ रहे हैं तो घर तो आने देना होगा ना उनको। लॉकडाउन में आप उनका काम बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, प्लांट बंद हैं, तो घर आएंगे, वो कुछ दिन के लिए आएंगे, परिवार वाले हैं, परिवार से मिलने आएंगे। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बार बार भारत सरकार से अनुरोध किया कि उसकी व्यवस्था हो। बसों से व्यवस्था नहीं हो सकती। अब रांची का रहने वाला व्यक्ति को, ये झारखंड में रहने वाले श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को क्या बस भेज के मंगाएंगे हम? बम्बे से, पूना से नहीं संभव है, ट्रेन से ही आएंगे। तो हमारी पार्टी ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, बराबर अनुरोध किया भारत सरकार से कि आप इसको निःशुल्क रेल यात्रा से इसको भेजिए विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ से लोग हैं। ये एकदम सही है, दुरुस्त है ये अपील। लेकिन भारत सरकार कुछ की नहीं, कुछ भी नहीं की, इस पर कुछ बोली नहीं। बोलना चाहिए ना। आज जो सफाई दे रहे हैं, कहाँ बोले पहले? अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, राज्य सरकार से, झारखंड राज्य सरकार से जो तेलंगाना से गाड़ी आई, पूरा पैसा वसूला गया उनसे, है ना, पूरा पैसा वसूला गया। आप सफाई दे रहे हैं। 15% भी अगर किराया वसूल कर रही है रेलवे, तो हमारी पार्टी का ही नहीं कहना है कि 15% देंगे हम, कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस पार्टी जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं झारखंड के, उनको जो किराया होगा 15% ही अगर लेगी आपकी सफाई, रेल मंत्रालय के सफाई में अगर कहते हैं कि 15% दे रहे हैं, तो 15% ये तो हम कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स कहाँ कर रहे हैं कि 15% हम देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन रामेश्वर उरांव जी, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। आपने कहा कि वो घर आना चाहते हैं और घर आना चाहते हैं, उसकी पूरी मुकम्मल जो तैयारी है वो आपने की। चलिए, आपकी तरफ से ये कहा गया कि आपने जो रेशियो रेलवे ने जो लेना चाहा, किराए के तौर पर वसूलना चाहा, आपने देने के लिए तैयार है। आपने ये बातें कह दी। हमें जरा ये बताइए कि क्या आप वहां भी मदद पहुंचा सकते थे जहां ये मजदूर फंसे हुए थे? जी, ऐसा है कि जिन राज्यों में, जैसे है कि बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के मजदूर फंसे हुए थे, झारखंड सरकार ने सबकी मदद की, उनको भोजन कराया। और क्या भारत सरकार ये नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकती है अभी भी कि जो फंसे हुए हैं सबको खाना राज्य सरकार वहाँ खिलावे? यहाँ से खाना भेजना संभव है क्या? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होने के नाते हम ये सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से कि क्या आपकी पहुंच उन लोगों तक हो सकती थी जिन्हें आप लाना चाहते हैं? उन्हें आप चिन्हित कर पाए कि इतने लोगों को हम लाएंगे? आपके पास वो डेटा भी होगा। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या उनके पेट तक कांग्रेस अनाज पहुंचा सकती थी? उन तक वो सब जरूरी सामान पहुंचा सकती थी जो कांग्रेस ने नहीं किया? इस बात को आप मानेंगे? नहीं, ऐसा है नहीं, कांग्रेस ने किया। उड़ीसा के कांग्रेस प्रेसिडेंट से हमारी बात हुई, महासचिव से हमारी बात हुई। हमने कहा वहाँ हमारे प्रवासी मजदूर उड़ीसा में फंसे हुए थे, मैंने बात की, चिट्ठी लिखा। यहाँ से सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को झारखंड से हमने चिट्ठी लिखा कि मजदूर वहाँ फंसे हुए मदद पहुँचाए। हिमाचल में कांग्रेस ने मदद पहुँचाई, हिमाचल में फंसे मजदूरों को। उड़ीसा कांग्रेस ने मदद की,
वहां फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को। इस तरह जगह जगह मदद हुई। ऐसा नहीं कहिए कि कांग्रेस ने मदद नहीं, कांग्रेस ने मदद किया, ऐसा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को करना था। डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा जाता है, उसमें ये व्यवस्था होती है कि बाहर के मजदूर अगर फंस जाएं किसी कारण से, तो राज्य सरकार को, वहां की राज्य सरकार को खाना खिलाना है, भोजन कराना है। अब इसका सुपरविजन करना चाहिए था केंद्र सरकार को, सुपरवाइज करती, पैसा केंद्र सरकार का ही है, उसको कराना था, मॉनिटर करके उसको सुनिश्चित कराना चाहिए था कि भोजन सबको मिले जहां जहां जो जिस राज्य में फंसे हुए हैं लोग। लेकिन ये आपको तो ये पता है कि महामारी जल्दी जाने वाली नहीं है, लेकिन इसके लिए कोशिश ये थी कि हम लॉकडाउन का पालन करें। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं से इसमें टूटेगा, बिखरेगा, उसमें कई छेद हो जाएंगे? देखिए सब डरे हुए हैं जनाब। आप शहर में बैठे होंगे, देख रहे होंगे। मैं झारखंड में हूँ। झारखंड में कभी कभी सुपरविजन के लिए जहाँ भोजन हो रहा है, मैं मंत्री हूँ खाद्य आपूर्ति विभाग का, तो जाना पड़ता, शिकायत मिलती है। गांव को घेर लिया है लोगों ने। जितना जागरूक गांव के लोग हैं, शहर के लोग नहीं है। मैं ये मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, ऐसा मत कहिए। सब जानते हैं, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आए उसको कहे कि पहले क्वारंटाइन में जाओ, 14 दिन बिता के तब गांव में घुसो। ऐसा नहीं है, सभी जागरूक हैं। मत कहिए झारखंड के लोगों को मत ऐसा कहिए। अब इसी तरह से अन्य राज्यों में भी लोग हैं, अन्य राज्य के लोग भी बहुत जागरूक हैं, सजग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अपने निज लोगों को भी घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। बोले कि पहले सरकार व्यवस्था की है सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सोशल क्वारंटीन का, आइसोलेशन का, पहले वहां जाओ, चेक कराओ और तब गांव में घुसो। ये यहाँ पर चल रहा है। सोनिया गांधी के उस पत्र का जिक्र आप कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक बात है, अगर मदद के लिए हाथ बढ़ते हैं, लेकिन उन क्वारंटीन सेंटर की हम बात करेंगे जिस बात को आपने अभी उठाया है कि उतने लोगों को लाएंगे, क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे, डायरेक्ट तो घर में भेज नहीं सकते, तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे? और जो कांग्रेस ने इतनी बड़ी मदद का ऐलान किया, तो वहां कैसे कांग्रेस सपोर्ट करती नजर आएगी? नहीं, कांग्रेस हम उसकी चिंता नहीं करें। जितने लोग आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, कई दिनों लगातार आएंगे, हम उनकी व्यवस्था कर लेंगे। हमारे साथ हमारी जनता है, राज्य की जनता है, हमारे कांग्रेसी वर्कर हैं, स्थानीय नेता हैं, सब मिलकर के हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम कर लेंगे व्यवस्था। एक दिन बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर उरांव जी, समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। अगर रामेश्वर उरांव को ऐसा लगता है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति मंत्री, उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रवासी मजदूर लौटेंगे उनकी मुकम्मल व्यवस्था कर पाएंगे, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पूरी मुस्तैदी के साथ होंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन ये जो प्रवासी मजदूरों का लौटना अपने प्रदेश में लगातार जारी है, कई सवालों को जन्म देता है और इसे लेकर हम और आप दोनों डरे हुए हैं। लेकिन जो अभी रामेश्वर उरांव कह रहे हैं उनकी बातों पर रहिए, रिजल्ट भी देखना होगा। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर केरल से ट्रेन धनबाद पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने के बाद ट्रेन से बाहर निकले मजदूरों की जांच की गई। इसके बाद उनका स्वागत हुआ। ट्रेन से उतरे मजदूरों ने बताया कि उनसे ट्रेन का किराया वसूला गया है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि हर मजदूर से 860 रुपए वसूले गए और यह रकम उनसे अधिकारियों ने बस में वसूले थे। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 1175 मजदूर ट्रेन से धनबाद लौटे हैं। अब आप हिसाब किताब कर सकते हैं। क्या भाड़ा वगैरह भी लगी है? भाड़ा वगैरह लग गया है वो 850 रुपये का। 850 रुपये, 860 रुपया, 860 रुपया। 860 रुपये लगी जी। हाँ, यहाँ आने के बाद जो है किस तरह से जो आपको स्वागत किया गया है? बहुत अच्छी तरह से हमको खाने के लिए मिला है, स्वागत किया गया बहुत अच्छी तरह से। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। क्या कर रहे थे? जॉब कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहाँ? बेकरी में काम कर रहा हूँ। बेकरी में काम? कितने दिनों से थे वहाँ पे? 6 महीने से हुआ था। तो लॉकडाउन जब हुई तो क्या स्थिति थी आपकी वहाँ? अच्छा काम है। वहाँ सुविधा मिल रही थी? तो अभी जो आप ट्रेन से आए हैं तो किस तरह से सूचना मिला कि ट्रेन से निकलना है? कॉल किया कि आज झारखंड का गाड़ी जा रहा है। चलो आप लोग टिकट अपने से लिए या सरकार दिया पैसा टिकट के लिए? सरकार पैसा लिया है टिकट का और पूरा सुविधा दिया। कितना पैसा लिया टिकट का? 860। केरल से आ रहे हैं, क्या कुछ परेशानी नहीं है? कितने दिन से रह रहे थे वहाँ? 6 महीने। क्या करते थे वहाँ? वो सिलाई करता। अच्छा, वहाँ से जब आ रहे थे तो टिकट का जो पैसा वो आप लोग हाँ, कितना देना पड़ा? 860 रुपये।
उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं मिली आपको? सीट मिला और एक खाना पीने का टोटल सामान। क्या क्या करते थे वहाँ पे? स्टिचिंग सिलाई का। लॉकडाउन के दौरान वहाँ फंस गए थे, क्या परेशानी हो रही थी वहाँ पे? कोई चीज़ का परेशानी थी सर। वहाँ से आने में कुछ मिल रहा था। वहाँ से आने में कुछ परेशानी? कोई परेशानी नहीं। टिकट आप खरीदे या फिर सरकार की तरफ से? वो 860 रुपया लगा था हम लोग को, जिसमें बोला था कि खाना टिकट सब कुछ सारा कुल व्यवस्था मिला था? बिल्कुल मिला। क्या करते थे वहाँ? ऐसे काम कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे आप। हाँ, जब वहाँ से आ रहे थे कोई परेशानी हुई? परेशान है। कितना पैसा जो लगा? टिकट आप खुद खरीदे थे? टिकट बुक कर दिया। तो कोरोना से युद्ध जारी है, लेकिन एक विपक्षियों ने एक राग अलापा है और यह भी एक युद्ध की तरह है कि प्रवासियों को बाहर से अपने घर लाना है, लेकिन सुरक्षित लाना है एक जिम्मेदारी के साथ। और लेकिन इसके अलावा इस बात को लेकर हम आपके सामने खड़े हुए हैं कि आखिर जो सरकार ने एक बढ़िया राह अपनाई कि किस तरीके से लोगों को लाना है, उन्हें सुरक्षित बिल्कुल उनके गांव तक पहुंचाना है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं उन प्रवासी मजदूरों की हैं जो बाहर के प्रदेशों से। और चलिए, टिकट विवाद पर रेलवे की सफाई हम आपको बता रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को कोई भी टिकट नहीं बेची गई है, राज्य सरकारों से केवल मानक किराए की वसूली की गई है, ये रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने केंद्र को धन्यवाद दिया है। तो नीतीश कुमार की तरफ से केंद्र को धन्यवाद दिया गया। मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने यह मांग की थी कि जो छात्र हैं उन्हें कोटा में जो रह रहे हैं छात्र, जो वहां पढ़ाई कर रहे थे, तो उनसे किसी भी तरह का भाड़ा नहीं वसूला जाए, राज्य सरकार वो पैसा वहन करेगी, मुख्यमंत्री ने कहा। और आभार जताया है केंद्र सरकार का इस मदद के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने केंद्र को धन्यवाद दिया है। मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने ये मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी और इस मांग को पूरा होने के बाद उन्होंने केंद्र को धन्यवाद दिया है। तो ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वो प्रवासी हैं जो अपने घर लौट रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये मांग की थी कि जो घर वापसी करना चाहते हैं उन्हें लाया जाए। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद पहुंचाई गई, इन्हें लाने के लिए जो प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया, जो सफल प्रयास किया गया, उसके लिए उन्होंने आभार जताया है केंद्र सरकार का। तो नीतीश कुमार ने केंद्र को कहा है धन्यवाद। मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार को नीतीश कुमार ने धन्यवाद कहा है। नीतीश कुमार ने ये मांग की थी। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो प्रवासी हैं वो अपने घर लौट रहे हैं धीरे धीरे। कोटा से आने वाले छात्रों को नहीं देना पड़ा है भाड़ा और राज्य सरकार वो पैसा वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से उस पैसे का वहन होगा और नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को मदद के लिए धन्यवाद कहा है। हालांकि रेलवे ने पहले स्पष्ट किया था कि राज्य सरकारों से केवल मानक किराए की ही वसूली होगी और राज्य सरकार केवल 15% किराया दे रहे हैं और कुछ राज्य मजदूरों से किराया भी ले रहे हैं। ये बातें रेलवे ने स्पष्ट की थी। और इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो मांग उन्होंने रखी थी केंद्र सरकार के सामने, उस काम को, उस अपील को केंद्र सरकार ने बड़ी ही सहजता से पूरा किया है। इसके लिए केंद्र सरकार को नीतीश कुमार ने धन्यवाद कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और कोटा से आने वाले छात्रों को नहीं देना है भाड़ा, क्योंकि अब ये जो राशि है वो पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उनका विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे। और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत
उनका जो गाइडलाइन जारी होता है उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आनंद, छात्रों को तो राहत है लेकिन मजदूरों के लिए क्या राहत है? देखिए विवेक, निश्चित तौर पे लगातार जब आरोप नीतीश कुमार की सरकार पे उठने लगे कि जो भी बिहार से बाहर मजदूर आ रहे हैं उनसे ट्रेन में आने के बाद उनसे पैसे वसूला जा रहा है, पैसे लिया गया, भाड़ा लिया गया, इस बात को लेके जिस तरीके से राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी और यहाँ तक कि उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा ने भी सवालिया निशान उठा दिया था, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीर मंत्रणा की अपने अधिकारियों के साथ और जो भी फैसला आया है कि बिहार के बाहर रहने वाले जो भी मजदूर ट्रेन से आएंगे उनका भाड़ा भी बिहार सरकार देगी। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के इस बयान जो अभी उन्होंने बयान जारी किया, वीडियो बयान, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जब बिहार में आ जाएंगे और क्वारंटाइन सेंटर से जब जाएंगे तो उस आने के दौरान उनका भाड़ा जितना लगा और जो भी खर्च हुआ वो राज्य सरकार वहन करेगी और साथ ही 500 रुपए एक्स्ट्रा भी बिहार सरकार देगी। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बिहार मजदूर पहुंचेंगे उनका उस समय ट्रेन का टिकट कैसे कटेगा, वो भाड़ा कौन देगा, इसका जिक्र नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उस बयान को अगर सीधा सीधा समझे और समझने की कोशिश करें तो उसके साथ उन्होंने बोला है कि जब बिहार में आ जाएंगे और क्वारंटाइन सेंटर से जब वापस जाएंगे 21 दिनों के क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद, तो इस दौरान जो उनका भाड़ा लगा, जो भी आने जाने का खर्च हुआ, वो पूरा खर्च बिहार सरकार देगी और साथ ही 500 रुपए एक्स्ट्रा बिहार सरकार अपनी तरफ से देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से आने वाले छात्रों को नहीं देना होगा भाड़ा और राज्य सरकार वो पैसा वहन करेगी, जो मुख्यमंत्री ने ये बातें स्पष्ट तौर पर कही हैं। तो नीतीश कुमार ने केंद्र को कहा है धन्यवाद और जो मांगे नीतीश कुमार ने केंद्र के समक्ष रखी थी उसे केंद्र ने बड़ी सहजता से पूरा किया है। इधर आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि बिहार आने वाले मजदूरों के किराए का खर्चा कांग्रेस उठाएगी और इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश कमेटियों को निर्देश दिया है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग भी आग्रह करते रहे जो उनको लाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन बहुत प्रयास के बाद कुछ उसमें सफलता भी मिली तो पता चला जो गरीबों से रेल का किराया वसूल लिया गया, जो उन्होंने यहाँ आके टिकट भी दिखाया। और बघाल से बीजेपी विधायक आर.एस. पांडे ने भी मजदूरों से किराया वसूलने का विरोध किया। विधायक ने सीएम से अपील की है कि वो विधायक मद की राशि ले लें लेकिन मजदूरों से किराया नहीं लें। मजदूरों को घर वापसी के लिए जो केंद्र सरकार ने आदेश निकाला वो बहुत ही प्रशंसनीय है। रेल मंत्रालय ने रेल चलाने की भी अनुमति उनके लिए दे दी, ये भी प्रशंसा का विषय है। किंतु चिंता हो रही है कि खबरें आ रही हैं कि गरीब मजदूरों से जो बाहर से आ रहे हैं उनसे किराया वसूला जाएगा। आज की परिस्थिति में वो कमाने गए थे, कमाने की बात तो दूर, वहाँ खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। वो कहाँ से पैसा देंगे आने के लिए ट्रेन का किराया? राज्य सरकारों को चाहिए कि अपने से उसका भुगतान करें। खबरें लगातार जारी हैं।